यास्मीन परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वॉल्ट विटमैन की एक बहुत ही फेमस पोएम व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। इस वीडियो में मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। वीडियो के एंड में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी जो आपकी प्रेपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। When lilacs last in the dooryard bloomed. When lilacs last in the dooryard bloomed पहली बार 1865 में पब्लिश हुई और ये एक लॉन्ग एलिजी है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई। इसके पोएट वॉल्ट विटमैन में है जो लिंकन को उनकी ऑनेस्टी, सिंपैथी, करेज और डिटर्मिनेशंस के लिए काफ़ी एडमायर करते थे। शुरू करते हैं हमारी आज की पोएम व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। सेक्शन 1 और 2 में पोएट अपने इंटेंस ग्रीफ के बारे में बात करते हैं, लिंकन की डेथ के बारे में बताते हैं और स्प्रिंग का सीज़न है अभी जब लाइलैक्स ग्रो कर रहे हैं। जब तक पोएट इस दुनिया में है, हर साल जब भी स्प्रिंग सीज़न आएगा वो लिंकन के लिए शोक मनाएंगे। वहीं वेस्ट में एक तारा है जो कुमला गया है, ढल चुका है। ये तारा अब्राहम लिंकन को रिप्रेजेंट करता है, पोएट के बिलव्ड लीडर और फ्रेंड को। लाइलैक ये ड्रूपिंग स्टार और स्प्रिंग ये ट्रिनिटी है, त्रिमूर्ति है जो पोएट को हमेशा उसके हीरो की याद दिलाएंगे। लाइलैक पोएट की ग्रीफ को शो करता है। पोएम में एक बर्ड भी है जिसे हर्मिट थ्रश कहा गया है जो इस पोएम में स्पिरिचुअलिटी शो करती है। हॉरिजन का फिक्स्ड स्टार एक्चुअल में अब्राहम लिंकन है और ये फिक्स्ड पोजीशन उनके स्थायी रिलेशन जो अपनी देश के साथ था इसे डिनोट करता है। ये जो हार्श क्लाउड्स फैले हुए हैं ये अमेरिका के लोगों द्वारा फील किए जाने वाले ग्रीफ को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्शन 3 में लाइलैक के सिंबल को और डेवलप किया गया है। पोएट इस महान हीरो को कुछ देना चाहता है और इसलिए वो एक फार्म हाउस के डोरयार्ड पर ग्रो कर रहे लाइलैक की एक बुश से एक फूल तोड़ता है। इस झाड़ी में कई फूल लगे हैं जो हार्ट शेप के हैं और इनमें से एक स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। ये इक्वालिटी और ब्रदरहुड को दिखाता है क्योंकि लाइलैक्स हर जगह ग्रो करते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। सेक्शन 4 में हर्मिट थ्रश को इंट्रोड्यूस किया गया है जो पोएट के इनर सेल्फ की वॉइस है। किसी दलदली जगह पर किसी एकांत स्थान में एक शाई और हिडन यानी छुपी हुई बर्ड है जिसे पोएट गाते हुए सुनते हैं। वह अकेले ही गाती है और वो अपने सारे दुख को याद करते हुए गा रही है। अ सॉन्ग ऑफ द ब्लीडिंग थ्रॉट, मृत्यु के विसर्जन का आउटलेट का सॉन्ग, क्योंकि अगर थ्रश को गाने न दिया होता तो वो ज़रूर मर जाती। ये बर्ड पोएट का डियर ब्रदर है क्योंकि उनके बीच सिंपैथी का एक बॉन्ड है। बर्ड की ही तरह पोएट भी डेथ्स आउटलेट सॉन्ग ऑफ लाइफ गाते हैं जो उनके ब्लीडिंग हार्ट से, दिल की गहराई से निकल रहा है। सेक्शन 5 और 6 में पोएट कॉफिन यानी लिंकन की कब्र की जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं जो वॉशिंगटन से अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। इसमें दिन रात यात्रा की है, भीड़ से भरे हुए शहरों और गलियों में, जंगलों और मैदानों से, घास के मैदानों से, गेहूं और अनाज के खेतों से, सेब के पेड़ों को पार करते हुए बगीचों से। 6th सेक्शन में पोएट बताते हैं कि पूरी कंट्री में शोक का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की लैंड काली पड़ गई हो। फ्लैग्स को नीचे कर दिया गया, औरतें काले लिबास में थीं और जैसे ही कॉफिन उनके पास से गुजरता लोग उसके पीछे पीछे आते और शोक करते। रात भर शोक गीत गाते हैं और हजारों की संख्या में आवाज़ें उठती हैं और हजारों ही चर्चों में घंटे बजाते हैं। पोएट ने भी लाइलैक को अपने डेड हीरो की कॉफिन पर रख दिया है। सेक्शन 7 में पोएट कहते हैं कि ये सॉन्ग मात्र एक मॉर्निंग सॉन्ग यानी शोक गीत नहीं है लिंकन के लिए, ये डेथ का सेलिब्रेशन भी है, सुलभ और पवित्र मृत्यु का सेलिब्रेशन। पोएट फ्लावर्स, रोज, लिलीज,
सिर्फ एक कॉफिन को ऑफ़र नहीं करते बल्कि सारी ही कॉफिन्स को करते हैं जिन्होंने अमेरिका में हुए सिविल वॉर में अपनी अपनी जानें गंवाई हैं। पोएट ने डेथ को सेन और सेक्रेट तो कहा है, लेकिन वो इसके ट्रू नेचर को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। डेथ का थॉट तो उनके साथ है, लेकिन डेथ की नॉलेज उनके अभी तक नहीं हुई है। स्टांजा 8 में पोएट उस वेस्टर्न स्टार से कहते हैं जो हेवन में प्रेजेंट है कि अब मैं जान गया तुम मुझे 1 महीने पहले क्या कहना चाह रहे थे जब मैंने उस अंधेरी रात में टहल रहा था। उसे कहना चाह रहा था कुछ अत्यंत दुखद घटित होने वाला है उनकी कंट्री में। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी और जब पोएट ने वेस्ट की ओर देखा, वो तारा बहुत शोक से भरा हुआ दिखाई दिया और जैसे ही वह वेस्ट डायरेक्शन में डूबा, उसके साथ ही पोएट की आत्मा भी दुख में डूब गई। और अब पोएट को समझ आ रहा है वो लिंकन की डेथ के बारे में बता रहा था, जिसे वो फ्यूचर में देख तो सकता था, लेकिन वो उसे रोकने में मजबूर था। सेक्शन 9 में पोएट फिर से हर्मिट थ्रश के पुकारने की आवाज़ सुनते हैं, जिसका जिक्र सेक्शन 4 में था। पोएट बर्ड की गाने की आवाज़ तो सुन रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उस तक जाने में अनेबल हैं। वो अभी भी ठहरे हुए हैं और उन्हें उस लस्टरस स्टार, चमकीले तारे ने रोक कर रखा है, जो उनका साथी है और उनसे बिछड़ रहा है। यहाँ हर्मिट थ्रश पोएट को डेथ की रियल मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहती है, लेकिन पोएट उसकी बुलाने को नज़रअंदाज कर देते हैं। सेक्शन 10, 11 और 12 पोएट में एक तरह का इंटरलूड यानी अंतराल फॉर्म करता है, जो पोएट इनसुफिशियंसी यानी अभाव या कमी को एक्सप्रेस करता है। पोएट नहीं जानते कि वो क्या और कैसे गाएं अपने लव्ड वन के लिए जो मर चुके हैं, और कौन सी खुशबू उन्हें स्प्रिंकल करनी चाहिए ग्रेव पर। और वो डिसाइड करते हैं कि समुद्र की हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जो उनके सॉन्ग की ब्रेथ यानी सांसों से मिल जाएंगी, सूटेबल परफ्यूम रहेगी उनके प्रियजन की ग्रेव के लिए। सेक्शन 11 में पोएट कंफ्यूज्ड है कि पोएट जिनसे प्यार करते हैं उनकी ब्यूरियल हाउस को कैसे सजाया जाए, उस पर कौन सी पिक्चर लगानी चाहिए। वहाँ पिक्चर होगी बढ़ती हुई स्प्रिंग की, मैदानों तथा घरों की, सूर्य के प्रकाश की, या ताज़ा और मीठे हार्बेज यानी घास पात की, या नदियों और पहाड़ों की, या फिर इस शहर की जिसमें लाइफ और वर्कशॉप की इमेजेस हों और मजदूर घर की ओर जा रहा हो। सेक्शन 12 में विभिन्न तरह की और प्रचुर लैंड और दूर तक फैले घास के मैदानों का उल्लेख है। पोएट कहते हैं, देखो इस लैंड के ढांचे और आत्मा को, दैट इज़ बॉडी एंड सोल को। मेरा मैनहैन, जो नेटवर्क सिटी का एक उपनगर है, अपनी चोटी और दिलचस्प लहरों और नावों के साथ प्रचुर लैंड, ओहियो के किनारे और अवरोधी मिसौरी, ये भी एक नाउन है, और दूर तक फैले घास के मैदान जहाँ कॉर्न भी है। देखो सबसे उम्दा इस सूरज को जो शांत और अविनयी है, इस नीले आसमान में मंद हवाओं के साथ होती सुबह, ये जेंटल और सॉफ्ट रोशनी। इसी तरह से पोएट दिन और फिर डिलीशियस इवनिंग और रात के तारों जो शहर, आदमी और ज़मीन सबों को ढके हुए हैं के बारे में बताते हैं। और इन सब के द्वारा वो लिंकन की दूरदर्शिता और उनकी सोल के एम्पलीट्यूड को दिखाना चाहते हैं, और वो लिंकन की इमॉर्टिलिटी जाहिर करते हैं और उन्हें पूरा अमेरिका ऑफ़र करते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा अपने कंट्रीमैन के दिलों में रहेंगे। सेक्शन 13 में पोएट फिर से हर्मिट थ्रश पर आते हैं, जो कीचड़ में कटीली झाड़ियों और देवदार में से गा रही है और अपने गाने में अपनी सोल की गहराइयों से खुद को एक्सप्रेस कर रही है। पोएट के इस डियर ब्रदर का सॉन्ग उसके अपने इंटेंस ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है और उसे शांति प्रदान करते हैं। इसलिए पोएट चाहते हैं कि बर्ड अपने गाने को जारी रखे। वह उसे सुनते भी, पर अभी भी पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी ड्रूपिंग स्टार और लाइलैक के द्वारा रोका गया है। सेक्शन 14 में पोएट कहते, अब जब मैं बैठा हूँ और अपने सामने देखता हूँ, दिन के अंत में अपनी रोशनी के साथ स्प्रिंग के फील्ड में किसान अपनी फसल तैयार कर रहे हैं, मेरी इस लैंड पर
झीलों और जंगलों के साथ, इस दिव्य आकाश की सुंदरता में, इस आर्क्ड स्काई के नीचे, जब दिन इतनी तेज़ी से पास हो रहा है और बच्चों और औरतों की आवाज़ें हैं। एक बादल जिसमें एक लंबी काली पूंछ या रास्ता है, उसने पूरे नेशन को ढक रखा है। पोएट बहुत सैड थे, उन्हें हर जगह डेथ ही दिखाई दे रही थी, हर ऑब्जेक्ट में, नेचर के हर फेनोमेनन में, हर घर में और मेन और वुमेन की साउंड में। पोएट को रियलाइज़ होता है कि सबको एक दिन मरना ही है। उनका दिल डेथ के थॉट से ही भर चुका है, क्योंकि उनके प्यारे हीरो और देश के लीडर मर चुके हैं। लेकिन ग्रेजुअली पोएट डेथ की नॉलेज भी एक्वायर करते हैं, अपने दो साथी, थॉट ऑफ डेथ और नॉलेज ऑफ डेथ। पोएट फिर से दुख से भर जाते हैं और वापस हर्मिट थ्रश के गाने की आवाज़ सुनते हैं, और इस बार बर्ड का सॉन्ग उन्हें मोहित करता है। उनके अंदर की आवाज़ बर्ड के सॉन्ग से मेल खा जाती है। बर्ड का सॉन्ग अपने आप में ही डेथ की नॉलेज को एक्सप्रेस करता है। ये खुशी का गीत है और डेथ का स्वागत करता है। इस सॉन्ग में डेथ को डार्क मदर कहा गया है, मुक्तिदाता कहा गया है। इसमें यूनिवर्स की आवश्यकता और डेथ की अच्छाई को इंडिकेट किया गया है। ये वो सॉन्ग है जो बर्ड गा रही है। इस तरह से पोएट डेथ को ग्लोरीफाई करते हैं और खुशी से डेथ सॉन्ग गा रहे हैं और इस मुक्तिदाता को अप्रोच करने को कह रहे हैं। सेक्शन 15 में पोएट हमें डेथ्स के मिस्टिकल इंसाइट के बारे में बताते हैं, जो उन्होंने हर्मिट थ्रश के गाने से एक्वायर किया। सबसे पहले वो अब अपने बिलव्ड हीरो की डेथ का पर्सनल ग्रीफ से ऊपर उठ चुके हैं और अब उन सब को विजुअलाइज कर पाते हैं, उन हजारों लोगों को जिन्हें सफ़र करना पड़ा और जो इस सिविल वॉर में मारे गए। डेथ की छाया और विनाश ने इस लैंड का पीछा किया और बड़ी संख्या में लोगों को ख़त्म कर दिया। पोएट अब सारी ह्यूमन ट्रेजेडी से अवगत है। उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो वॉर में मारे गए वो तो पीस में है, उनकी सोल रेस्ट में है। असलियत में तो जो बचे रहे या फिर इन शहीदों की फैमिली, वाइफ्स, वे ही सफ़र करने वालों में से हैं। जब हम फाइनल सेक्शन में पहुंचते हैं तो स्पीकर अपने डिफरेंट विजन्स से पास कर रहे होते हैं, डिफरेंट लैंडस्केप जो हमने पोएम में देखे। इस पॉइंट पर अब पोएट को अपने कॉमरेड्स की ज़रूरत नहीं, उन्होंने डेथ को समझ लिया है। उन्हें लिंकन के लिए अपना गाना भी मिल गया है। स्पीकर पासिस द सॉन्ग ऑफ हर्मिट बर्ड और वो अपने सोल के सॉन्ग को पास करने में एबल हैं। और एंड में हम डेथ के आउटलेट सॉन्ग को विक्टोरियस सॉन्ग भी कहते हैं, बजाय उसके डिफरेंट मूड्स के। अब पोएट सब कुछ जान चुके हैं और यहाँ एक तरह की वार्निंग भी है, और हम ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये वार्निंग वॉर से रिलेटेड है, क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्हें बाद में सफ़र करना पड़ता है। सॉन्ग विक्टोरियस है क्योंकि ये लिमिटलेस जान पड़ता है, ये अर्थ और हेवन को भी कवर करता है। आगे पोएट पोएम की हार्ट और सोल, लाइलैक को भी रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने जहाँ से पोएम शुरू की थी वहीं आ जाते हैं। वो वेस्टर्न स्टार जो उनका कॉमरेड था उसे भी सीज करते हैं। इस तरह से सारे सिंबल्स एक फाइनल साइकिल के रूप में आते हैं। इमेज ऑफ सिल्वर फेस इन द नाइट हमें पोएम के ड्राइविंग फोर्स लिंकन की याद दिलाता है, क्योंकि उनका प्रेजेंस हमें हर जगह देखने को मिला। इस समय पर हम स्पीकर के हाथ पकड़ खड़े हैं, मरे हुओं को याद करते हुए और बर्ड की पुकार को सुन रहे हैं। और इस पॉइंट पर रीडर भी डेथ को समझ चुके हैं और पोएट डेड को जाने देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी हमेशा हमारे साथ है। और एक बार फिर स्वीटेस्ट सोल की बात करते हैं और त्रिमूर्ति की बात करते हैं कि वो इस एलिजी में कितनी इम्पॉर्टेंट है डेथ के टर्म में। और सभी ये समझ चुके हैं कि डेथ कैसे फंक्शन करती है और स्पिरिट को डार्कनेस से निकालती है। रीडर अपलिफ्टेड और कंसोल्ड फील करते हैं। डेथ हमारी डार्क मदर है जो एक पॉइंट पर अपने सॉफ्ट फीट से एक दिन ज़रूर आएगी। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था कि मैं आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी, तो देखिए, अगर आपको वो क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए क्वेश्चन और व्हाट्सएप करें, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
मेरी टीम आपको पर्सनली रिप्लाई करेगी और आपको उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF सेंड कर देगी। तो देर किस बात की? कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए।